अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम लगाने जा रहे हैं फिर से एक 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो कि हम लगा रहे हैं श्याम रावलपिंडी में, जहां पर हम IP65 के साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर ऑनेक्स सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हाइब्रिड इन्वर्टर में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको दो तरह की सहूलियात मिलती हैं, जैसा कि हम पुरानी वीडियोज़ में आपको बताते रहते हैं। एक तो आपको लोड शेडिंग का तदारुक होता है, दूसरा आपके बिल में जो है वो वाज़ह तौर पर आपको कमी देखने को मिलती है, यानी कि आपके यूनिट्स जो है वो जनरेट करके आपको देता है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन होती है ज़रूरत से ज़्यादा वो आपकी वापडा में रिवर्स फीडिंग करता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये जो हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं उनमें जो है वो टॉप क्लास का इन्वर्टर है सोलर मैक्स का ऑनेक्स सीरीज़ का PV9000। PV9000 से मुराद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन यहाँ पर ये है कि आप इस 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 9000 के सोलर अटैच कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और PV आप 9000 अटैच करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 6 किलोवाट ही PV क्यों ना अटैच की जाए। जो आपके मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन पैनल्स होते हैं ये 100% एफिशिएंसी नहीं देते, यानी 70% तक आपका लोड कैरी करते हैं। तो जब आप 9000 के PV लगाएंगे 7500 जो है वो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी रखेगा, यानी कि 6 किलोवाट का लोड आप उस पर ऑफ ग्रिड डाल सकेंगे और 6 किलोवाट से ज़्यादा जितने भी आप PV उसके साथ अटैच करेंगे वो आपके वापडा में रिवर्स करके आपके यूनिट की जनरेशन का सबब बनेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ श्याम रावलपिंडी में, जहाँ पर ये सिस्टम हम लगाएंगे। तो इसके साथ यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि हम L3 इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 8-8 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन पैनल लगाने का यहाँ पर सिनेरियो कुछ यूँ होगा कि हम यहाँ पर हमारे पास छत पे काफ़ी जगह है, तो यहाँ पर हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की जगह पर गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर लगाएंगे, क्योंकि उसमें प्राइस का काफ़ी कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर 8-8 के हम जो है वो 2 स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पर हम 16 पैनल इंस्टॉल करेंगे जो कि 8.7 किलोवाट बनती है जिनकी रेटिंग। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन यहाँ पर बैकअप के लिए हम UP5000 पायलनटेक की लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको 13 साल की लाइफ मिलती है और 48 वोल्ट का 100 एम्पेयर आवर का ये एक पैक आपको बाकी जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं उनसे डबल आपको बैकअप देता है और साथ में उससे 3 से 4 गुना इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, यानी ये 4500 लाइफ साइकिल के साथ बैटरी आती है। एक लाइफ साइकिल का मकसद है कि आपकी बैटरी एक दफ़ा मुकम्मल चार्ज होकर डिस्चार्ज हो तो एक लाइफ साइकिल काउंट होता है। तो इस तरह अगर आप रोज़ इस बैटरी को एक दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज करें तो ये 13 साल निकालेगी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और आपको डिटेल से तमाम तर वायरिंग और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से आगाह करते हैं। तो अभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पैनल और तमाम तर प्रोटेक्शन और सेफ्टी डिवाइसेस हमने दीवार पे हैंग कर दी हैं। अब बारी आती है इनके कनेक्शंस की। तो यहाँ पर डक्ट्स वगैरह भी हमने लगा दिए हैं और यहाँ पर इस साइड पे हमने इन्वर्टर हैंग किया है और नीचे जो है वो हम बैटरी लगाने जा रहे हैं। और आप आगे आपको इसकी वायरिंग करके मज़ीद आपको इनकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस और तमाम ब्रेकर्स की डिटेल देते हैं और इसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हमारा सिस्टम मुकम्मल इंस्टॉल होने के बाद जो है वो एज ए ऑफ ग्रिड चल रहा था। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन 2 से 2.5 माह गुजर जाने के बाद हमारा फाइनली ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो गया है। आज मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसको हमने नेट मीटरिंग के साथ कनेक्ट करके इसको जो है वो रिवर्स फीडिंग पे कर दिया है। तो अब हमारा सिस्टम जो है वो घर के लोड को चलाने के बाद जो इजाफी एनर्जी होगी वो ग्रिड में फीड करेगा। उससे यह है कि हमारे बिल में यूनिट्स जो हैं वो क्रेडिट में चले जाएंगे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये सिस्टम जो है वो आजकल की प्राइस में अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1.8-1.9 मिलियन में जो है वो इसकी कास्ट पड़ेगी और इसके ऊपर आप जो है वो 900 यूनिट अगर मैं बात करूं तो 800 से 900 यूनिट जनरेट करता है। उसके अलावा आपका लाइट लोड के लिए यहाँ पर हमने लिथियम आयन बैटरी जैसा कि वीडियो की शुरू में आपको बताया कि लगाई है। उसके अलावा डे टाइम में आपका हैवी लोड भी चलता रहेगा, लेकिन जो ही जो है वो सोलर सफिशेंट नहीं होगा तो उसके बाद आपका लोड जो है वो वापडा पे जाएगा और वापडा के बाद अगर जो है वो लोड शेडिंग होती है रात के टाइम पे तो आपका सिर्फ हैवी लोड बंद होगा, बाकी लाइट लोड आपका पंखे लाइटें वगैरह चलती रहेंगी। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ये इन्वर्टर हमारा स्क्रीन लेस होता है और सोलर टच ऐप से हम इसके पैरामीटर देखते भी हैं और सेट भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो रिवर्स फीडिंग हमने ऑन कर दी है। अभी सोलर से 3.3 किलोवाट जो है वो जनरेशन हो रही है और यहाँ पर बैटरीज भी जो है वो चार्ज हो रही हैं, लोड भी दोनों चल रहे हैं और उसके बाद 2.4 किलोवाट जो है वो ग्रिड में फीड हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन से जो है वो दिखाया जा रहा है कि पावर कंजप्शन किस तरह यूटिलाइज हो रही है। इस तरह मौजूद नाजरीन आप इस ऐप के ज़रिए बाकी के तमाम तर पैरामीटर्स देख सकते हैं कि आपकी जनरेशन कितनी हुई, यानी आपकी आज की जनरेशन क्या थी और टोटल जनरेशन जो है वो आपकी कितनी हुई है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, करंट पावर वगैरह आप देख सकते हैं। एमपीपीटी वोल्टेज जो है वो दो तरह की हमने यहाँ पर एमपीपीटी रखी थी क्योंकि ये डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है, तो एक स्ट्रिंग से आपके पास कितने वोल्टेज कितनी करंट आ रही है और दूसरे के साथ कितनी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप एसओसी यानी स्टेटस ऑफ चार्ज बैटरी का भी देख सकते हैं, बैटरी का टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट और पावर, यानी कि आप बैटरी, इन्वर्टर, ग्रिड और सोलर की तमाम तर जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टेटस है, वो आप इस ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। मोज़ेज़ नाजरीन, सिस्टम हमारा इंस्टॉल होने के बाद जो हमारे मोज़ेज़ क्लाइंट हैं इनका रिव्यू लेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी सिहाम की एक मशहूर मरूफ शख्सियत चौधरी ताहिर साहब, जो कि हमें बताएंगे कि ये सोलर पे इनका बुनियादी मकसद क्या था। क्योंकि मौजूद नाजरीन, सोलर पे शिफ्ट होने के दो ही बड़े बुनियादी मकासद होते हैं। एक तो आप लोड शेडिंग से आपको निजात हो, दूसरा आए दिन जो है वो वापडा की जो टैरिफ है उसमें उनकी प्राइसेस में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता रहता है, तो उससे जो है वो उस टेंशन से छुटकारा पाना का ये दूसरा मकसद होता है। तो आज जानेंगे हम चौधरी ताहिर साहब से कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये सोलर पे इनका जो है वो बुनियादी मकसद क्या था और अब जो सोलर जो है वो ये 2.5 से 3 माह एज ए ऑफ ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में इनके क्या रिमार्क्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सुनने देखने वाले सब भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम सियाम के रहने वाले हैं, रावलपिंडी का एक इलाका है सियाम। तो देखें जी, जो पाकिस्तान में बिजली के मामला चल रहे हैं वो आपको पता है, लोड शेडिंग की वजह से मेजर इशू लोड शेडिंग ही है, जिसकी वजह से जो है हम सोलर पैनल की तरफ गए हैं। और दूसरा ये है कि देखें, यूपीएस की टेक्नोलॉजी भी हम काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी इशू आता है जब कंटिन्यू बिजली ज़्यादा बंद होती है तो उस पर हमारे पास बैकअप नहीं है, तो वही बिजली बंद होनी और फिर वही मामला, कभी बैटरी का पानी कम हो गया, कभी कुछ, यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो जनरेटर, रात को सोना, जनरेटर ऑन करना ऑफ़ करना, मुश्किलात थी बड़ी ज़्यादा। तो उसमें यह है कि हमने फिर काफ़ी सोच विचार, काफ़ी सर्चिंग के बाद सोचा कि हम सोलर पैनल की तरफ जाते हैं। तो हमें, क्योंकि इस सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं थे, तो हमें कुछ, हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है। तो फिर हमने कुछ लोगों से मिले, उनसे मशवरे किए, तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर आखिर हमें ये हुआ कि आपकी टीम से हमारी मुलाकात हुई, तो जिसमें जो हमने आपको क्वेश्चंस किए, आपने माशाल्लाह अपने क्वेश्चंस का जो जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर तरीके से जवाब देना, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई थी। आपने हमें हमारे एतराज़ात को दूर किया। फिर हम तो इस बात पे फ़िक्रमंद हुए कि हमें जल्दी लगवाना चाहिए। तो फिर हमने ये कोशिश की कि हालांकि उस वक्त डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा था और पाकिस्तान की बिल्टी और ये सारा मामलात भी बंद थे, तो प्लेटों की कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी। बस शॉर्ट ये कि हमने उस पर डिसीजन लिया कि लगवाना चाहिए। तो फिर हमने ये अपना जो 6000 किलोवाट का जो सोलर पैनल है उसको इंस्टॉल करने की तरतीब बनाई, सामान परचेज़ किया, आपकी टीम आई, आपकी टीम ने हमारे साथ बड़ा अच्छा कंप्रोमाइज़ किया। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि वापटा की कीमतें जो दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही हैं, बिजली ना होने के बावजूद बिल देना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा यानी एक मसला था कि बिजली दे भी नहीं रहे और बिल जो आता था वो भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये आता था। वो हम सारी चीज़ों को कैलकुलेशन के बाद हमने सोचा कि सोलर पैनल लगवाना चाहिए। तो हमने माशाल्लाह आपकी टीम को जो सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ के पाया। आपकी टीम बड़ी अच्छी टीम है और आप अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इंजीनियर टाइप की फील्ड है आपकी। और जो आपका सबसे बड़ा एज है आप लोगों में, वो ये है कि आप किसी टेक्नीशियन से काम नहीं करवाते, आप एज अ जेंटलमैन ख़ुद अपने हाथों से काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह आप जैसी टीम को हमें प्रमोट भी करना चाहिए और पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए आपको जी। बड़ी मेहरबानी ताहिर साहब, जिन्होंने हमारी ऑडियंस को अपनी राय से आगाह किया। मौजूद नाजरीन, अगर एक कॉमन मैन अगर सोलर पे आना चाहता है तो उसके लिए दो जो बड़े इश्यूज़ होते हैं वो उसके जहन में चल रहे होते हैं कि एक ग्रीन मीटर, जो आम बंदा है वो ये समझता है कि एक बड़ा ही मुश्किल मरला है कि ग्रीन मीटर कैसे इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि वापडा के साथ हमारी ऑडियंस के ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं रहे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर किसी बंदे का काम पड़ जाए कि वो सोचे कि मुझे वापडा से कोई काम है, तो वो जो है वो डिप्रेशन में पहले तो शिकार हो जाता है कि वापडा से मैं ये काम कैसे कराऊंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वापडा जो है वो कोशिश करे
कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी नज़रों में अपना इमेज दुरुस्त करे कि जितने भी छोटे मोटे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो आजकल इशू है ग्रीन मीटर का, वो कम वक्त में और आसान तरीक़ों से आवाम तक पहुँचाना चाहिए। इससे दोनों का भला है। एक तो हमारे मुल्क का जो ग्रिड सिस्टम है उसमें जो सोलर जो यूज़र होता है, इंडिविजुअल जो जनरेट कर रहा है, वो उसमें फ़ीड कर रहा होता है, वो उल्टा जो हमारा ग्रिड है पाकिस्तान का उसमें जो है वो सहूलत का जो है वो असबाब बनाता है। तो इससे हमारी बाकी जो ऑडियंस है उसको भी फ़ायदा होता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें आसानी पैदा करनी चाहिए। और दूसरी जो एक बजट का इशू होता है कि हमारे कॉमन मैन जो है वो 18 से 20 लाख का सिस्टम जो है वो लगाने के लिए एक दफ़ा सोचता है कि मैं सोलर पे इतनी अमाउंट जो है वो लगाऊं या ना लगाऊं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आर्टिफिशियल जो है वो बुरान पैदा किया जाता है और उससे ये फ़ायदा उठाया जाता है कि प्राइसेस जो हैं वो आलमोस्ट डबल करके बेची जाती हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं जो है वो गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान में जैसे बाकी प्राइस कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, बाकी प्रोडक्ट के पाकिस्तान में जो सेल हो रही होती हैं, चाहे वो खुर्दनोश की हैं, बाकी किसी भी कंपनीज़ की हैं, तो सोलर पे भी एक प्राइस का जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आया कि ये जो है वो हमें कितने में हम पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं और आगे एंड यूज़र तक कितने में पहुँच रहा है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दो बड़े इशू अगर सॉल्व हो जाएँ तो हमारा एक कॉमन मैन भी सोलर पे शिफ्ट होने की जो है वो ख्वाहिश रखता है, उसके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप भी ऐसा सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता करके बआसानी ये तमाम तर जो सोलर का जो सेटअप है ये मार्केट रेट से भी मुनासिब रेट्स पे आप जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसा कि ताहिर भाई ने वीडियो में बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रीशियन या जो नॉर्मल होता है वो आगे काम करने के लिए नहीं होता। अमूमन आपने देखा होगा बड़ी कंपनीज़ में साइट विज़िट के लिए इंजीनियर जाएगा, लेकिन काम करने के लिए आगे जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन जाते हैं जो कि इतनी सेफ्टी पैरामीटर्स और टेक्निकल प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते, इसलिए उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो उस मेयार की नहीं होती। तो चूँकि हमारी टीम में जो है वो साइट विज़िट भी हम खुद करते हैं, इंस्टॉलेशन भी हमारी खुद की होती है और सारे पैरामीटर्स हम खुद देख रहे होते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे सिस्टम में उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी इंस्टॉलेशन में एक उम्दगी नज़र आती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल।